हाँ। अल्लाह ताला ने कहा फ़कुलना या आदम, हमने कहा ए आदम इन हाज़ा अदुव्वुल लका, ये तुम्हारा दुश्मन है, वली ज़ौजिका और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, फला युखरिजन्नकुमा, तो ये तुमको ना निकाल दे, मिनल जन्नति, जन्नत से, फतशक़ा, तो तुम जो क्या हो जाओगे, तो तुम जो है थक जाओगे, या नामुराद के माने में भी कई बार आता है, तो वो मानना भी हो सकता है कि तुम जो है बदनसीब हो जाओगे, यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाओगे, फतशक़ा। इन लका अल्लाह तजुआ फीहा, तुम्हारे लिए है इसमें कि तुम्हें भूख ना लगे, वला तारा, और ना ही तुम बगैर कपड़े को हो, वन का ला तजमाऊ, और बेशक तुम उसमें प्यास महसूस नहीं करोगे, वला तदहा, और ना ही तुम धूप महसूस करोगे। आयत नंबर 119 तक यहाँ तक हुआ था। आयत नंबर 120 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज आज से यहाँ से हमें स्टार्ट कर। फवस्वसा इलैहि शैतानु, फा मतलब तो, देयरफॉर, वसवसा युवस्विसु वसवसतन, वसवसा पास्ट है, और युवस्विसु जो हमने पहली सूरह पढ़ी थी, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, युवस्विसु वो मुबारक है। फवस्वसा इलैहि, तो वसवसा डाला उसकी जानिब, अशैतानु, शैतान ने वसवसा डाला, क़ाल या आदम, कहा, क्या कहा डालते हुए, या आदम, ए आदम, हल अदुल्लुका, हल अदुल्लुका, दल्ला यदुल्लु दलालतन, टू गाइड, रहनुमाई करना किसी चीज की तरफ, ठीक है। तो हल अदुल्लुकुम, शुड आई डायरेक्ट यू, शुड आई गाइड यू, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, अला शजरतिल खुल्दी, शजरतिल खुल्दी मुदाफ मुदाफ इलैह, हमेशगी के पेड़ की तरफ, खुल्द हमेशगी, और खुल्द हमेशगी एटर्निटी, शजरा पेड़, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं हमेशगी के पेड़ की तरफ, व मुल्किन, और ऐसी बादशाहत की तरफ, मुल्किन बादशाहत, किंगडम, मलिक इसी से बना है, बादशाह के माने में, मलक फरिश्ता, मलिक बादशाह, मुल्क बादशाहत, किंगडम, व मुल्किन, और ऐसी बादशाहत की तरफ, ला यबला, जो कभी क्या नहीं होगी, पुरानी नहीं होगी। तो जो वर्ब है, बलिया यबला, बलिया यबला बला अन, बोसीदा होना, पुराना होना, ठीक है ना। तो ऐसी बादशाहत की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूं जो कभी बोसीदा नहीं होगी। औस वसैले ही शैतान, तो शैतान ने उनकी जानिब वही किया, कौल या आदम, कहा ए आदम, हल अदुल्लु का, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, अला शजरतिल खुल्दी, हमेशगी के पेड़ की तरफ, आई अल्लती युखल्लदु, यानी वो पेड़ जो तुम्हें हमेशगी बख्श, खल्लदा युखल्लिदु, किसी चीज को इटरनल बना देना, जो तुम्हें हमेशगी बख्श दे, और मैं याकुलु मिनहा, जो उसमें से खाए उसके लिए वो हमेशगी बख्श दे, अमुल के ला यबला, आई ला यफना, ऐसी बादशाह जो बोसीदा ना हो, आई ला यफना, यानी जो कभी खत्म ना हो, वह हुआ लाजिमुल खुल्दी, और वो हमेशा हमेश रहे। आयत नंबर 121, फअकला, तो अकला, उन दोनों ने खाया, अलिफ के साथ लगा हुआ है, डुअल वाला है इसीलिए, जहबा, दखला, अकला, फअकला, तो उन दोनों ने खाया, मिनहा उसमें से, फबदत लहुमा, बदा यब्दू का मतलब जाहिर होना, बदा यब्दू बुदुवन, देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड हमने पढ़ा था बदा आ, हमजा है उसके लास्ट में, कोई बताएगा इसका क्या माना है, किसी जहन में है? यब्दा, स्टार्ट होना। 60 होना, बिल्कुल सही। वो अलिफ बड़े दिख रहा है लेकिन वो हमजा है, और यह है बदा यब्दू, वाव आ जाएगा इसके मुबारे में, बदा यब्दू बुदुवन, क्या होना, जाहिर होना, टू एपियर वाला जो माना इंग्लिश के अंदर होता है। फअकला मिनहुमा, तो उस, तो खाया उन दोनों ने उसमें से, उस पेड़ की तरफ, पेड़ में से, फबदत लहुमा, तो खुल गया उन दोनों के लिए, सौआतुहुमा, सौआतुहुमा शर्मगाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सतर खुल गया, सौआतुहुमा, उन दोनों का सतर खुल गया, उन दोनों का जो है सतर खुल गया, वह तफिका, तफिका, ये जो है इसको हम ग्रामर की जबान में पहले नाकिस बोलते हैं, जिसके अंदर माना होता है करने लगे का माना, स्टार्टेड डूइंग दैट, जिसको हमने काना सौरा वल्ला बाता और हा अंसा आदन गदा माजाला मादरिया, काना की जो फैमिली हमने पढ़ी थी उस फैमिली में से ये आता है, गलबन मुझे याद आ रहा है। तो तफीका एक ऐसा फेल है जो एक कंप्लीट फेल नहीं है, फेल नाकिस भी बोलते हैं इसको हम ग्रामर की जबान में, ठीक है ना। तो यहाँ पे माना क्या है, दे बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, क्या करने लगे, वो करने लगे, क्या करने लगे, यखसिफानी अलैहिमा, यखसिफानी जो वर्ब है वो है खसफा यखसिफु, छुपाना, टू हाइड, हाइड, दे स्टार्टेड हाइडिंग देम, मिन वरक़िल जन्ना,
with the leaves of जन्ना, ठीक है ना। वतफिका, और वो छुपाने लगे, यसिफानी वो छुपाने लगे, में वरक़िल जन्ना, जन्नत के पत्ते। वरक का मतलब एक पेज का भी होता है, और वरक का मतलब लीव का भी होता है, लीव जो पत्ती वाला होता है, लीव उसका माना भी होता है, वरक जमा औराक। अब आप देखेंगे दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों पतले होते हैं, दोनों एक तरह के होते हैं। तो वरक हम पेज को भी बोलते हैं, हमने किताब मॉडर्न अरबिक के अंदर पेज के लिए पढ़ा है, और वरक हम पत्तियों को भी बोलते हैं। व तफिका यखसिफान, तफिका हमेशा किसी वर्ब के साथ ऐसे आएगा, जैसे मैं कहूंगा कि तफिकतु अलअबु, मैं खेलने लगा, ठीक है ना। इसी तरह अंती तफिकती तस्तही, तुम शर्माने लगी। अंती तफिकती तदरिबी, तुम मारने लगी। तदरिबीना, तदरिबीना, अंती शफिकती तदरिबीना, यू स्टार्टेड बीटिंग, ठीक है ना। तो तफिका इस तरह इस्तेमाल, समझ पा रहे हैं आप तफिका आप लोग? नहीं समझ में आ रहा है? तो फेले शुरू भी शायद बोलते हैं उसको। इसमें बहुत सारे वर्ब्स आते हैं, अखजा भी उसी के में से है, कभी कभार अखजा लेने के अलावा इस मायने में भी आता है इसका। नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, वरना फिर मैं आगे चलूँ। आ रहा है सर। ठीक है। तो वतफिका, और वो दोनों करने लगे, यक्सिफानी क्या करने लगे, ढकने लगे, अलैहिमा उन पर, यानी किन पर, अपनी शर्मगाहों पर, सवातिहिमा अपनी शर्मगाहों पर ढकने लगे, में वरक़िल जन्ना, जन्नत के पत्तों को, में वरक़िल जन्ना, जन्नत के पत्तों को। यही वो चीज है जो कल मैं जिक्र कर रहा था, कि इंसान की फितरत में मौजूद है अपनी शर्मो हया, अपने आप को छुपाना, और इंसान के अजाब में से है कि उसको जो है बरहना कर दिया जाए, उसको जो है बेशरम बना दिया जाए, ये उसके अजाब में से। यानी कोई अपने आप को बेशरम होने के बाद अगर ये समझता है कि वो बहुत मॉडर्न हो गया है, तो हमारे नजदीक वो हमसे डिसएग्री कर सकता है, उसकी राय हमसे अलग हो सकती है। लेकिन हमने जो कुरान से सीखा है, कुरान हमें ये इशारा दे रहा है, वाज़ेह अल्फाज तो नहीं है, लेकिन इशारा ये दे रहा है कि कपड़ों का कम होना ये आपके ऊपर अजाब के मुसल्लत होने की दलील है, कि जब हजरत आदम को जन्नत में दाखिल किया गया तो एहसान के तौर पर कपड़ों का जिक्र किया गया, और जब जन्नत से निकालने की बारी आई उनके एक फेल की वजह से, तो अजाब के तौर पर यह जिक्र किया गया कि फबदत लहुमा सौआतुहुमा, तो उनकी शर्मगाहें उनके लिए खोल दी गई। फतफिका, और फिर फितरत यह है, इंसानी फितरत, हजरत आदम को शायद पता नहीं अल्लाह ने सिखाया था या उनके अंदर इनबिल्ट ये चीज मौजूद थी, कि वो पत्तों से अपने आप को, वो दोनों अपने आप को ढकने लगे। वआसा आदम रब्बहू, और जो है आदम ने अपने रब की नाफरमानी की। आसा यासी का मतलब नाफरमानी करना, इस्यानन, आसा यासी इस्यानन, नाफरमानी करना। तो वआसा आदम, आदम ने नाफरमानी की, रब्बहू अपने रब की, फगवा, तो वो गलती में पड़ गए, या तो वो बहक गए, आप कह लें तर्जुमा, ठीक है ना। तो गवा बहक गए। तो गवा यगवी, ऐसे माना इसका होता है गुमराह हो जाना। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब नबियों के बारे में हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हमें थोड़ा ध्यान में रखना होता है, उनके एहतराम, उनके इज्जत को ध्यान में रखते हुए। तो वो बहक गए, वो जो है थोड़ा हट गए रास्ते से, इस तरह का तर्जुमा हम इसके अंदर करते हैं। तो आसा आदम रब्बहू फगवा, तो आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और वो बहक गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आदमू फाइल होने की वजह से पेश की हालत में, और रब्बहू मफूल होने की वजह से हालत नसब में है, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। फअकला आई आदम व हव्वा, उन दोनों ने खाया, यानी आदम और हव्वा ने खाया। फबदत लहुमा, तो खुल गया उनके लिए, सौआतुहुमा, उन दोनों की शर्मगाहें। आई ज़हर लिकुल्लिम मिनहुमा क़ुबुलहु व क़ुबुल आखिरी व दुबुरहु, यानी शर्मगाह के लिए क़ुबुल और दुबुर का लफ्ज़ हम देखते हैं, तो और मजीद मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उन दोनों के लिए एक दूसरे की शर्मगाहें खुल गई। वसुम्मिया कुल्लुम मिनहुमा सौआतुहुमा लिअन्ना इनकशफा यसू साहिबहु, और शर्मगाहों का नाम, इन कुबुल और दुबुर का नाम सौआत रखा जाता है, लिअन्ना इंकशाफहु, क्योंकि इन शर्मगाहों का, प्राइवेट पार्ट्स का खुल जाना, यसू साहिबहु, वो अपने यसू का मतलब बुरा होना, वो अपने होने वाले के लिए बुरा हो जाता है, इसलिए इसका नाम ये रख दिया गया। तो वर्ड का रीजन बता रहे हैं कैसे रखा गया, वरना सौआत का तर्जुमा प्राइवेट पार्ट्स और शर्मगाह से किया जाता है। वतफिका यखसिफानी आई अखदा युल्जिकान, वो चिपकाने लगे पत्तों को, जन्नत के पत्तों को अपनी शर्मगाहों पर, अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना,
लियस्ततिरा, ताकि वो छुपा सके उसके जरिए से। फाकला आदम रब्बहू बिल अकली मिन अशजर, क्या नाफरमानी किया, खा करके पेड़ में से जिससे मना किया गया था, खा करके उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी किया। ये आयत हमें बता रही है। क्लियर है? जी जी सर। ठीक है, जरा सा एक आयत एक दो आयत रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट किया? 120 से स्टार्ट किया। यस, उमैमा साहबा 120 का जरा तर्जुमा कीजिएगा। क्या कह रहे हैं सर, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना? 120 से, हाँ स्टार्ट से कीजिए। ठीक है। बस। अच्छा। फसौफा। पास वैसा। सर जो अभी कर रहे हैं वही तो है ना? हाँ वही मैं करने को रहा हूँ। 120 कौन सा किया आपने? 120 कौन सी है? आप अभी 121 कराया है ना आपने नहीं, तो? मैं 120 बोल रहा हूँ आपसे करने को। फवसवसा इलैहि शैतानु, तो वसवसा डाला शैतान ने उसके जानिब। ठीक है। काला या आदमु, कहा ए आदम, हल अदुल्लकुम अला शजरतिल खुल्दिल मुलिक व मुल्की ला यबला। ठीक है। कहा है आदम, हल अदुल्लकुम, क्या तुम्हारी रहनुमाई रहनुमाई करूं, ठीक है। अला शजरतिल, मतलब अला। हमेशगी की पेड़ की तरफ, ठीक है। ऐसी बादशाही, और ऐसी बादशाहत की तरफ जो कभी खत्म ना हो सके ना। ठीक है, जो कभी खत्म ना हो। जी। सही है। ओके, यस। आयशा नेक्स्ट, आयत नंबर 121। अकला मिन्हा, आपके पास कुरान तो मौजूद है? खा लिया उसमें से। आपके पास जी, कुरान मौजूद है आपके सामने? नहीं सर, नहीं सर, अच्छा। मैं स्क्रीन से ही कर रही। अच्छा, ठीक कीजिए। सर स्क्रीन शॉट। आगे स्क्रीन। जी आगे सर। अकला मिन्हा, तो खा लिया उसमें से। फबदत लहुमा, बदत मीन्स क्या बताया था सर? कोई बताए? हाँ, तो खुल गई उनके लिए उनकी प्राइवेट शर्मगाहें। वतफिका यखसिफना, तो वो छुपाने लगे अलैहिमा, वो छुपाने लगे their body, their private parts with वरक़िल जन्ना, with the leaves of जन्ना। वअसा आदमु, और आदम वो और नाफरमानी डिसोबे कर दिया आदम इस्लाम ने अपने रब की। फगवा, और वो क्या हो गए? फगवा मीन्स गलती में पड़ गए, वो बहक गए। बहक गए, गलती में पड़ गए। ठीक है। ठीक है। ओके, यस। एक आयत और ये रसीमा साहबा। अच्छा, यही तक हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुम्म इज्तबाहु रब्बुहु, फिर इज्तबा ये सभी चुन लेना। सुम्म इज्तबाहु रब्बुहु, फिर उनके रब ने उन्हें चुन लिया। फताब अलैहि, ताबा यतूबु का मतलब अगर इला के साथ आए तो तौबा करना, और ताबा जब अला के साथ आए तो तौबा कबूल करना। जब अल्लाह ताला के लिए आएगा तो आएगा किस चीज के जरिए? अल्लाह ताला के लिए आएगा तो आएगा ताबा अला के साथ, और जब इंसान के लिए आएगा तो आएगा ताबा इला के साथ। ठीक है ना? फजतबाहु रब्बुहु, तो सुम्मजतबाहु रब्बुहु, तो फिर उनको चुन लिया उनके रब ने। फताबा अलैहि, और उनकी तौबा कबूल की। वहदा, और उनकी रहनुमाई की। सुम्मजतबाहु रब्बुहु ay कर्रबहु, उनको अपने से करीब कर लिया। फताबा अलैहि कबल तौबतिही, यानी उनके उनके जो है तौबा करने से पहले। वहदा ay हदाहु इला मुदावमति अला तौबा, किस बात की हिदायत दी? यानी हमेशा तौबा करते रहने की उनको इस बात की क्या दी? अल्लाह ताला ने हिदायत दी। क़ाल इहबिता मिन्हा, क़ाल कहा। तुम कब आई? अमीरा भी आई? थोड़ी देर हो गई, मैंने देखा नहीं। सर मैं भी आई हूँ। कितनी देर हुई?
سر بس ایک منٹ. اچھا ٹھیک ہے. قال اهبطا، پھر کہا اللہ تعالیٰ نے اهبطا منہما، تو جو ورب ہے وہ هبطا يهبط هبوطا، اترنا، هبطا يهبط هبوطا. قال اهبطا منها، کہا اتر جاؤ تم دونوں، منہا یہاں سے، جمیعا دونوں کے دونوں، سب کے سب، بلکہ سب کے سب، ٹھیک ہے نا. قال اهبطا منها جميعا، تم دونوں کے دونوں یہاں سے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہے، ٹھیک ہے نا. تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فا مطلب تو، اما تو اگر، یاتینکم، ادا یاتی کا مطلب آنا، تو اگر آئے یاتینکم تمہارے پاس، منی میری جانب سے، ہدن ہدایت. فاما تو اگر آئے، یاتینکم اگر آئے تمہارے پاس میرے پاس سے ہدایت، یا ضرور آئے گی تمہارے پاس، یہ نہ بھی لگا ہوا ہے، تو ضرور آئے گی تمہارے پاس میرے پاس سے ہدایت، ہدن ہدایت، رہنمائی. فمن اتبع، فمن اتبع، اتبع یتبع اتباعا، تو بتائیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. پیروی کرنا، فالو کرنا، اتباع اردو میں بولتے ہیں. تو جس نے پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، میرے گائیڈنس کی، فلا یضل، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا، نہ ہی وہ گمراہ ہوگا، نہ وہ مصیبت پڑے گا. تو کلیئر آیا؟ ایک بار نیچے بھی دیکھ لیجیے. قال نہیں پھر سے اهبطا، بتائیے سر. سوری، اب نہیں کہہ رہے، پھر سے بتا دیے. اللہ ٹھیک ہے. تعالیٰ نے قال کہا اهبطا، ادھر تو جاؤ تم کہا دونوں. اتر جاؤ تم دونوں، ای آدم و حوا، آدم اور حوا، بما اشتملتما علیہ من ذریتہما، اور جو ان کی ذریت میں سے، یعنی جن پر جو ہے پوری ان کی ذریت مشتمل ہے، شروعات حضرت آدم اور حوا سے، منہا یہاں سے، ٹھیک ہے نا، من الجنت، جمیعا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے اچھا یہ ایک تو یہ تشریح کر رہے ہیں تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہے، اور یہاں دوسرا معنی بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اتر جاؤ تم دونوں، یعنی انسان اور شیطان، یعنی یہ جو ابلیس ہے، ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم دونوں اتر جاؤ، یہاں سب نکل جاؤ یہاں سے، جمیعا سب کے سب. بعض الذریتی لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن، لبعض عدو، من ظلم بعضهم بعضا، کیسے دشمن ہے ایک دوسرے پر ظلم کر کے. فاما فيه ادغام النون ان الشرطیہ مع مزید، ٹھیک ہے. ان ما ہے اصل میں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نون کو میم سے ملا دیا گیا. یاتینکم منی ہدا، اگر آئے تمہارے پاس میرے پاس سے، آئے گی تمہارے پاس ہدایت، تو جو پیروی کرے گا ہدایت کی، القرآن یعنی قرآن کی جو پیروی کرے گا، یا جو بھی اور کتابیں ہیں اس کے علاوہ جو اس سے پہلے کے نبیوں کو دی گئی، فلا یضل فی الدنیا، تو وہ دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں ناکام نہیں ہوگا. تو دونوں معنی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے. کلیئر ہے آیت؟ کوئی ڈاؤٹ ابھی؟ نو سر. ٹھیک ہے. ومن اعرض عن ذکری، اور جو اعرض یعرض اعراضا کا مطلب انکار کرنا، ڈینائی کرنا، ٹھیک ہے نا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری ذکر سے، میری نصیحت سے اعراض کرے گا. ومن اعرض، اور جو کوئی اعراض کرے گا. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی اور بتانے رہ گئی، جو کل عائشہ بات کہہ رہی تھی، اہبطا کا لفظ تھوڑا سا اس کے اگینسٹ جا رہا ہے کہ اگر وہ صرف باغ ہم مان لیں گے جنت نہ مان کر کے، تو اہبطا کا ورڈ ساتھ شاید نہیں دے گا، کیونکہ اہبطا اوپر سے نیچے اترنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ پائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی. جی سر، جو میں نے ایکسپلینیشن سنی تھی تو اس میں یہی تھا کہ وہ کوئی ماؤنٹین والا ریجن رہا ہوگا، مطلب اچھا اس لیے، پروبیبلٹی مطلب اس کی بھی اچھا تھوڑی اہبطا سی کو وہ اس کے، گلمس لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ویسے دنیا میں تو خیر نہیں ہو پائے گا. دنیا اگر کیونکہ اونچی جگہ نہ مانی جائے تب تو یہ ورڈ ساتھ نہیں دے گا. اچھا سر. جی جی. کیونکہ اونچی جگہ کا یہ بھی تھا، جیسے ابھی وہ والی آیت تھی جس میں ان کی شرم گاہیں کھل گئی ہے نا، وہ والا تھا. تو جیسے تھا نا کہ وہ جب کھائیں تو فوراً دنیا میں پھینک دیے گئے تھے، تو تب وہ مطلب جو میں نے بچپن میں سنا ہے اس میں چینج، مطلب کون سی حدیث امی لوگ پڑھتی تھی مجھے یاد نہیں ہے. ہاں وہ اشرف تھانوی رحم اللہ کی، ہاں تو شاید حدیثوں میں آپ بھی، سنتے کہ اس میں کچھ ضعیف ضعیف چیزیں بھی خزانہ ہیں، ہے نا. مال خزانہ
Translation. फजाल हमारे साथ पढ़ी जाती थी, फजाल हमारे। नहीं, एक अशरफ थानवी रहमुल्लाह की एक नहीं पढ़ती थी अम्मी बुक, बेस्टी जेवर, बेस्टी जेवर थी वो तो। देसी जेवर शायद, उसमें अब मैं सुनती हूँ शायद उसमें ज़ईफ रिवायत भी हैं शायद, हाँ, फैब्रिकेटेड है। काफी ज़ईफ रवायत है जी वो। जी, काफी फैब्रिकेटेड है। तो हम्म, पता नहीं, शायद मम्मी ने सुना है कि वो तभी दुनिया में फेंक दिए गए थे और फिर तब वो अपनी मतलब पत्ते से अपने को कवर कर रहे थे, तो मतलब, अच्छा तो नहीं। वही मेरे दिमाग अ, में वो। हदीस मेरे जहन में वैसी कोई हदीस है नहीं। और बहसी जेवर उसमें दोनों में रिवायत ज़ईफ मौजूद है। और उसकी रिवायत को हमें जी। देखना पड़ता है, चीज़ों अक्सर रीचेक करना पड़ता है एक बार ऑथेंटिसिटी। हम्म, हम्म, ठीक है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, और जो एराज करेगा अन ज़िक्री, मेरी नसीहत से, whoever turns away from my remembrance, जो कोई मेरी याद दहानी से रुगरदानी करेगा, फ़इन्न लहू, तो बेशक उसके लिए होगा, मईशतन, वन का, मईशा मतलब जिंदगी, लाइफ। आशा यईशु हमने पढ़ा था, जीना, रहना या जीना, उसी से मजदर मीमी है, मईशा जिंदगी। तो उसके लिए जिंदगी होगी वन का, तंग जिंदगी होगी। ठीक है ना। वनहशुरुहु, और हम उसको जमा करेंगे, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, अमा, अंधा करके, बरोज़ क़यामत हम उसे अंधा करके जमा करेंगे। ठीक है ना। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, और जो एराज करेगा हमारे जिक्र से यानी कुरान से, फलम युमिन, और उस पर ईमान नहीं लाएगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, बित्तनवीनी मस्दरुन बिमाना ज़य्यक़हु, व फुस्सिरत फ़ी हदीसी बिअज़ाबिल काफ़िर फ़ी क़ब्रिही, और हदीस के अंदर इसकी तफसीर की गई है, बिअज़ाबिल क़ब्री, बिअज़ाबिल काफ़िर फ़ी क़ब्रिही, काफिर को आलम बरज़ख में जो उसकी सजा दी जाएगी। वनहशुरुहु, और उसे हम जमा करेंगे, अय मुअरिज़ अनिल कुरान, कुरान के एराज करने वाले को, क़यामत के दिन, अअमल बसर, कि वो देखने से माजूर होगा, अंधा होगा। क़ाल रब्बी, वो कहेगा, ऐ मेरे रब, रब्बी या के साथ था और हमने या को हज़फ करके उस पे जेर लगा दिया ताकि जो है इशारा रहे उसकी तरफ। ऐ मेरे रब, लिमा हशरतनी, क्यों जमा किया आपने मुझको, हशरतनी अमा, अंधा, आमा, क्यों आपने मुझे जमा किया, हशर, हशरा यहशुरु, जमा करना, इसी से मैदान हशर भी है, जमा करने से। ठीक है, इसी से अल्लाह के नबी का एक नाम हाशिर आपने सुना होगा, जमा करने वाले। तो लिमा हशरतनी, क्यों आपने मुझको जमा किया, अमा, अंधा करके, वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं आंखों वाला था, मैं देखने वाला था, काना अना सारा वल्ला बाता, काना बसीरा, काना का खबर, जो काना की जो खबर होती है हालत नसब में होती है, काना का इसम जो है जमीर है, पोशीदा है, जो हालत रफा में है, और बसीरा उसकी जो है उसकी खबर है हालत नसब में। वक़द कुन्तु बसीरा, और हालांकि मैं देखा करता। ठीक है, चलें आगे। जी। अल्लाह ताला जवाब दे रहा है, कौल कज़ालिका, कहा इसी तरह, अतत का आयातुना, बतायाती आना, आती थी का तेरे पास, आयातुना हमारी निशानियां, हमारी आयात, फनसीतहा, नसिया, नसिया यंसा का मतलब भूल जाना, भूल जाना, और इससे to अंदर forget. भुला देने का आना भी। वनसीता, तो तू भूल जाता था उसको, फनसीतहा, तो तू उसको भूल जाता था, भुला देता था। वकज़ालिकल यौमा, और इसी तरह तू आज, तुनसा, मजहूल, भुला दिया जाएगा, इसी तरह आज भी तुझे जो है याद नहीं रखा जाएगा, तेरा कोई एहतमाम नहीं किया जाएगा। क़ाल अल अम्रु कज़ालिक, अल्लाह ताला ने कहा ये मामला ऐसा इसलिए है, अदद का आयातुना फनसीतहा, तूने उसको भुला दिया, आई तरक्तहा, तूने उसको छोड़ दिया, वलम युमिन बिहा, और तुझ पर ईमान नहीं लाया, कज़ालिका, मिस्ला मा निस्यानिका आयातिना, जैसे तू हमें भुला दिया करता था, अल यौमा तुनसा, आज तुझको भुला दिया जाएगा, तुतरकु फिन्नारी, और तुझको छोड़ दिया जाएगा आग में। क़ाल वकज़ालिका नजज़ी मन असरफ़ा, और इसी तरह, जज़ा यज्ज़ी का मतलब बदला देना, और इसी तरह नजज़ी, हम बदला देते हैं, मन असरफ़ा, असरफ़ा युसरिफु इसराफन, जब पैसे के साथ होता है तो फजूल खर्ची करना, वरना ऐसे होता है तो इसराफ करना, हद से तजावुज करना, लिमिट क्रॉस करना, तो उसके माने में इस्तेमाल होता है। मन असरफा, जो हद से तजावुज करता है, इसी तरह करते हैं हम, मन असरफा,
جو حد سے تجاوز کرتا ہے، جو ہے حد سے زیادہ آگے بڑھتا ہے، ولم یؤمن اور ایمان نہیں لاتا ہے، بآیاتی ربہ اس کے رب کی آیات پر، ولعذاب الآخرتی اور آخرت کا عذاب، اشد زیادہ سخت ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. دونوں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کمپیریٹو ڈگری والا صیغہ ہے افعالو کے وزن پر. تو اللہ تعالیٰ آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے، زیادہ مور لاسٹنگ جس کو ہم بولتے ہیں، زیادہ سیویئر اور زیادہ جو ہے دیر تک رہنے والا ہے. کلیئر ہے؟ ویسا تو اللہ تعالیٰ کیا سخت عذاب نہیں، سوری. یہاں سے نہیں، ولا عذاب. اور آخرت کا عذاب، عذاب الاخرت ہی مضاف مضاف ہے، آخرت کا عذاب لام تاکید کے لیے، اور آخرت کا عذاب اشد زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے، اور زیادہ باقی رہنے والا. دونوں اردو کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آسان الفاظ میں زیادہ خطرناک اور زیادہ دیر تک رہنے والا. چلیں آگے. افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم کیا تو لم یہدی لہم نہیں رہنمائی حاصل کی انہوں نے، افلم یہدی لہم کیا ہدایت نہیں لی انہوں نے، کم اہلکنا کتنے ہی ہلاک کر دی ہم نے. کم جنرلی ہم لاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، کوانٹٹی پوچھنے کے لیے. کم کا ایک اور استعمال کثرت بتانے کے لیے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہم پوچھتے ہیں کتنے لوگ تھے، اور ہم کہتے ہیں کتنے ہی لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. تو جب ہم یہ بول رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم کثرت بتانا چاہ رہے ہیں، ہم زیادتی بتانا چاہ رہے ہیں، نہ کہ ہم کوانٹٹی پوچھنا چاہ رہے ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں میں؟ نہیں سنا میں نے. دونوں استعمال میں ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر آدم. ٹھیک ہے. تو کم اہلکنا کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے، قبلہم ان سے پہلے، من القرونی کس کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی ہم نے بہت سے جنریشنز کو ہلاک کر دیا. قرن جمع قرون، قرن ایک جنریشن کو کہا جاتا ہے، قرون اس کی پلورل ہے. کم اہلکنا قبلہم اور کیا ان کو ہدایت نہیں دی اس چیز نے کہ ہم نے کتنے ہی جنریشنز کو ہلاک کر دیا. یمشون فی مساکنہم، مشا یمشو چلنا، جو چلتے تھے اپنے رہنے کی جگہوں میں، مسکن جمع مساکن رہنے کی جگہ. ان فی ذالک بے شک اس میں ہے، لآیات نشانیاں، لأولی النہا عقل والوں کے لیے. یہی تک رکھیں گے، کال ڈسٹنٹ ہونے والی ہے. افلم یہدی لہم کیا ان لوگوں کو رہنمائی نہیں کی، ان لوگوں کی، کم اہلکنا ان چیزوں نے کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، من القرونی کتنی ہی نسلوں کو، یمشون فی مساکنہم جو اپنے مسکن میں رہا کرتے تھے، یعنی اپنے علاقوں میں رہا کرتے تھے. ان فی ذالک اس سے پہلے آ چکا ہے، ان فی ذالک لآیات بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، لأولی النہا، نہا مطلب عقل، عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یہیں تک رکھیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اس زبان کو ہمارے لیے آسان سے آسان تر کر دے.